नमस्कार मित्रों, लेडी जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से सातवें घर के अंदर कोई भी नीच ग्रह बैठ जाता है तो भी वह राज योग तुल्य फल देता है। सातवें घर के अंदर मान लो तुला का शनि बैठ गया है, या मेष तुला का तो सूर्य बैठ गया है और मेष राशि का शनि बैठ जाता है सातवें घर में, या मीन राशि का बुध बैठ जाता है, या मकर राशि का बृहस्पति सातवें घर में बैठ जाता है, या कर्क राशि का मंगल सातवें घर में बैठ जाता है, या कन्या राशि का शुक्र सातवें घर में बैठ जाता है। ये सब जो ग्रह बैठ जाते हैं सातवें घर के अंदर, और लगन अगर मजबूत हो, लग्नाधिपति मजबूत होता है तो राजयोग तुल्य फल मिलता है। जैसे लगन तो मान लो हो गया मेष, तो उसका मालिक हुआ मंगल, और सातवें घर के अंदर है तुला राशि, उसके अंदर हो गया सूर्य बैठ गया है, तो ये सूर्य नीच होते हुए भी राजयोग तुल्य फल देता है। और इसके अंदर क्या है कि खास बात यह है कि ये जो है राजाओं के अंदर विशेष पूजनीय होता है। राजयोग का मतलब यह है कि ये कोई बहुत बड़ा मंत्री भी बन सकता है, या बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बन सकता है, बहुत बड़ा थिंकर बन सकता है, और या बहुत बड़ा कोई एस्ट्रोलॉजर भी बन सकता है। ये सब बातें होती हैं। ये जो राजयोग हैं, ये एक राजयोग हुआ। दूसरा राजयोग ये है कि अगर कोई कुंडली में ग्रह नीच होता है, जैसे कि कर्क राशि का मंगल हो गया, वो नीच हो गए हैं, लेकिन कर्क राशि का मंगल नीच तो हो गया, लेकिन अगर जिस राशि में मंगल उच्च होता है उसका मालिक लगन से या चंद्रमा से केंद्र में बैठ जाता है। जैसे लगन मान लो हो गया है वृश्चिक लगन हो गया, तो वृश्चिक लगन के अंदर कर्क राशि के अंदर मंगल आ गया है नवें घर में, लेकिन अगर शनि सेंटर में यानी केंद्र के घरों में बैठ जाता है, केंद्र के घर हो गए पहला, चौथा, सातवां और 10वां, यहाँ शनि बैठ जाएगा, तो क्योंकि मंगल मकर राशि में उच्च होता है, और जिस राशि में उच्च होता है उसका मालिक लगन से या फिर चंद्रमा से भी अगर केंद्र में बैठ जाता है तो उसे नीच भंग राजयोग कहा जाता है। जैसे कि मान लो शुक्र है, कन्या राशि का शुक्र किसी के हो गया, कन्या राशि का शुक्र हो गया मान लो सातवें घर में हो गए, तब तो अपने आप में राजयोग है, लेकिन उसके बावजूद शुक्र किस राशि में उच्च होता है तो मीन राशि में, तो मीन राशि का मालिक लगन से या चंद्रमा से, यानी मीन राशि का मालिक बृहस्पति हुआ, वह लगन से केंद्र में बैठ गया। जैसे लगन से केंद्र में का मतलब है कि अगर मान लो ये जो मेष लगन है, तो मेष लगन के अंदर जो बृहस्पति बैठेगा वो केंद्र में बैठ जाएगा, तो वो तो उच्च भी हो जाएगा। या फिर मान लो बृहस्पति मान लो मकर राशि में बैठ जाता है, तो मकर राशि में बृहस्पति नीच हो गए, फिर उस हालत में चंद्रमा केंद्र में बैठना चाहिए। तो चंद्रमा अगर केंद्र में बैठ जाता है और बृहस्पति नीच है तो नीच भंग राजयोग हो जाता है। यानी कि कर्क राशि का बृहस्पति अगर है उसके बावजूद भी कुंडली में चंद्रमा केंद्र में है, या चंद्रमा चंद्र लगन से भी चंद्रमा केंद्र में आ गया, वो तो केंद्र में होता ही है, तो भी यह नीच भंग राजयोग कहलाता है। इस प्रकार से राजयोग के फल मिलते हैं, और ये जो नीच भंग राजयोग होता है ये प्रबल फलदायी होता है। जैसे कि अपने प्रधानमंत्री की कुंडली है, उसके अंदर क्या है कि वृश्चिक राशि के शनि केंद्र में बैठ गए हैं, तो वृश्चिक राशि का शनि तो नीच होता है, लेकिन साथ साथ के अंदर मंगल भी केंद्र में बैठ गए हैं, तो चंद्रमा मंगल का योग लगन में बैठ गए हैं, तो चंद्रमा मंगल का योग वैसे ही प्रभावशाली होता है, और ये नीच भंग राजयोग भी बनता है। इस प्रकार से कुंडली प्रभावशाली हो जाती है। आपने मेरे वीडियो को सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद।